वेलकम 10th आईसीएससी स्टूडेंट्स। वर्क एनर्जी पावर के न्यूमेरिकल्स की पार्ट 1 की क्लास है ये। वर्क एनर्जी की थ्योरी खत्म हो चुकी है, आपको पता है। पिछले 2 वीडियोस आप देख सकते हैं अगर आपने थ्योरी क्लास मिस कर दी है। बिना टाइम वेस्ट किए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। अब a force of 25 न्यूटन has displaced an object through a distance of 5 मीटर। फोर्स आपको दिया है 25 न्यूटन का, जो कि डिस्प्लेस कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को 5 मीटर की डिस्टेंस से, एक एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम इट्स ओन डायरेक्शन। तो थीटा दिया गया है 45 डिग्री, ठीक बात। इस ओन डायरेक्शन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। W का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। सीधा तीनों वैल्यूज पुट करिए, गेट द आंसर। F की वैल्यू 25, S दिया गया है 5 एंड cos 45 डिग्री। 25 into 5 will give you 125 और cos 45 होता है 1/√2। ठीक है, इसको कर लीजिए रैशनलाइज। यहाँ पर रैशनलाइज अगर करना हो तो इट इज √2 अपॉन √2। तो ये ऊपर आ गया 125 √2 अपॉन 2। ठीक है, 2 से इसको अगर कैंसिल आउट कर ले यहाँ पर तो ये 62.5 आएगा। तो दिस इज 62.5 इंटू √2। √2 की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं, विच इज 1.414। ठीक है बस, 1.414। तो यहां पर अब देखिए, ये आप चूंकि 10th क्लास में है, आपको आईसीएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है, तो कैलकुलेशंस की जल्दी करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सीधा 62.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करिए। 1.5 से 1.4 है, आप 1.5 से मल्टीप्लाई करिए 62.5 और उसका आधा होता है 31.25। तो 62 और 31 विल गिव यू 93। तो 93.75 लगभग आ रहा है। 62.5 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो 93 पॉइंट समथिंग आ रहा है। आपको 1.4 चाहिए, तो लगभग थोड़ी सी वैल्यू आप कर सकते हैं कम। तो ये लगभग 91.6 के आसपास आपको दिखाई देगा। ये है वर्क डन की वैल्यू। इसकी ये अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स वैल्यू है ये। इसके आसपास 90, 91, 92 के आसपास आपको वर्क डन की वैल्यू दिखाई देगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 कह रहा है, a village woman pulls a bucket full of water having a total mass of 12 kg from a well 20 meter deep। तो वो बकेट लिफ्ट कर रही है जिसमें पानी भरा हुआ है, कितने मास का? 12 kg। बकेट और पानी दोनों का मास मिला करके टोटल मास 12 kg का है। तो मास हो गया यहां पर 12 kg। ठीक है बस। फ्रॉम अ वेल 20 मीटर डीप इन हाफ मिनट। 20 मीटर डीप है, मतलब ये क्या हो गई? डेप्थ, मतलब h। तो ये 20 मीटर है और टाइम आपको दिया गया है हाफ मिनट। हाफ मिनट को आप अगर सेकंड्स में लिखें तो इट इज 30 सेकंड्स। ठीक है बस। निकालना क्या है? कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय द वुमेन अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड व्हाट इज हर पावर। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। देखिए ध्यान से, आपको यहां पर पहले वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। लेकिन डेटा जैसा दिया होगा उसके हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों इक्विवेलेंट होती हैं। तो जितनी आप पोटेंशियल एनर्जी कवर करेंगे दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप सीधा पोटेंशियल एनर्जी वाला लगाएंगे, mgh। तो W इक्वल्स m की वैल्यू 12, g आप 10 लेते हैं और h है 20। तो W इक्वल्स, ठीक, यहां पर ग्रेविटी की वैल्यू अगर गिवन नहीं होती है तो आईसीएससी बोर्ड के मुताबिक आप 10 लेंगे। तो दिस इज गिविंग यू 2400 जूल। ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और फिर निकालना है व्हाट इज पावर। तो पावर होता है सीधा सीधा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन आया है 2400, टाइम 30 सेकेंड्स है। ठीक बात। तो ये आ गया सीधा सीधा पावर 80 वॉट। 80 वॉट की पावर वो जनरेट कर रही है। ठीक, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे अब दिखेगा। A pebble of mass 500 ग्राम। ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। देखिए
एक बड़ी बेसिक चीज जो मैं हमेशा न्यूमेरिकल कराते वक्त बच्चों को बताता हूं, एक बेसिक सी चीज, वो ये है कि पूरा क्वेश्चन कथा टाइप का एक साथ पढ़ने की जो आदत है वो बहुत बच्चों के लिए प्रॉब्लमैटिक है। उस वजह से उनके लिए न्यूमेरिकल हमेशा टफ रहे हैं। पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ा जाता है। आप क्वेश्चन जैसे पढ़ना शुरू करें तो जो जो भी गिवन डेटा मिल रहा है उसको पहले लिखते चलें, क्योंकि गिवन डेटा आंखों के सामने विजुअलाइज जब होता है तो दैट सजेस्ट द करेक्ट फॉर्मूला जो आपको यूज करना है। अब पेबल ऑफ मास 500 ग्राम, मास आपको दिया है 500 ग्राम, यूनिट कन्वर्जन करना ना भूलें। 500 ग्राम को डिवाइड करेंगे 1000 से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केजी में, तो इसको अपॉन 1000 किया तो ये है 0.5 kg। ठीक है बात, ये हो गई मास। अब बात है मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, बी आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेटेड काइनेटिक एनर्जी, सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी तो सीधा सीधा निकाल दीजिए। पहले तो हाफ mv² से, आप आगे के पार्ट्स बाद में देखे जाएंगे। m की वैल्यू 0.5 है और v दिया गया है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.5 इंटू 10 का स्क्वायर विल बी 100 अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट कर लीजिए आप 50 से, तो ये चीज आ गई 25 जूल। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है 25 जूल यहां से। ठीक बात। अब समझिए आगे का क्वेश्चन। अब वो कह रहा है व्हाट विल बी इट्स न्यू काइनेटिक एनर्जी इफ, पहला पार्ट मास इज डबल्ड, सेकेंड पार्ट वेलोसिटी इज डबल्ड और थर्ड पार्ट मास एंड वेलोसिटी बोथ आर डबल्ड। एक एक करके मैं बताता हूं आपको। पहले पहला पार्ट देखिए, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशन रहेगी हमेशा। अब अगर आप मास को डबल कर दें तो हम नई काइनेटिक एनर्जी को k डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन, मास को करिए डबल, तो दिस इज 2m, दिस विल बिकम 2m। वेलोसिटी में आपने कोई चेंज नहीं किया है तो दैट विल रिमेन v²। 2 काटने में लग जाना है, ये बहुत बड़ी समस्या लोगों की। आपको हाफ mv² अलग से जनरेट करना है जिसको आप बाद में k लिख पाए। ठीक, तो इस 2 को बाहर निकाल लीजिए तो k डैश कैन बी रिटन एज 2 और हाफ mv², और इस पूरे हाफ mv² को आप इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं, k के बराबर, तो k डैश हो गया 2k, और तो मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, ट्वाइस हो जा रही है। k की वैल्यू आप निकाल चुके थे 25 जूल, रख दीजिए यहां, तो k डैश विल बी 2 इंटू 25, तो नई काइनेटिक एनर्जी आ गई 50 जूल। ये रहा पहला पार्ट। ठीक है, इसी तरह देखेंगे दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या रहा है, वेलोसिटी डबल कर दो, तो ओरिजिनल इक्वेशन तो आपको पता है k इक्वल्स हाफ mv² होती है, ये रहेगी ओरिजिनल। अब करिए मास को, मास वैसे ही रखना है, वेलोसिटी को डबल करिए, तो k डैश इक्वल्स हाफ m, v की जगह रखेंगे 2v और इसका होगा होल स्क्वायर, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4v²। 4 को बाहर निकालिए तो 4 बाहर और हाफ mv² बच गया अलग, और अगेन हाफ mv² को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे एज k, तो k डैश हो गया 4k और k की वैल्यू क्या थी 25 जूल, तो k डैश इक्वल्स 4 इंटू 25 मतलब 100 जूल। तो इस केस का आंसर आ गया 100 जूल। अब बात है तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है कि मास और वेलोसिटी दोनों को डबल करो, तो अगेन ओरिजिनल इक्वेशन विल बी हाफ mv²। अब दोनों को डबल करना है तो k डैश देखिए, m की जगह पुट करिए 2m और v की जगह भी पुट करिए 2v और इसका होगा होल स्क्वायर। अब देखिए ओवरऑल कितना आ रहा है, ये हाफ को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये 2 का स्क्वायर आया 4 और 4 2 जा 8, 8 को निकाल लीजिए बाहर, बच गया अंदर हाफ mv², और अगेन ये चीज क्या है k, तो इट विल बी 8k और k आया था 25, तो यहां से k डैश की वैल्यू आ जा रही है 200 जूल। ये रहा तीसरे पार्ट का आंसर। अगर मास और वेलोसिटी दोनों को आप डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है 8 टाइम्स, क्योंकि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ये रहे 3 क्वेश्चन हमारे। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे अब दिखेगा। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से।
A simple pendulum consists of a bob of mass 250 ग्राम। डेटा तुरंत नोट करते जाइए, साथ साथ में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं साथ साथ में सॉल्व करिए। न्यूमेरिकल्स की क्लास है ये, भजन टाइप का सुन न लीजिए कि लाओ न्यूमेरिकल की क्लास लेटे लेटे देख लें, तो नंबर भी लेटे लेटे वाले ही आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मास 250 ग्राम नोट किया हमने। अब चूंकि क्या है, ये ग्राम में है तो इसको तुरंत केजी में कन्वर्ट करना है, तो इट कैन बी रिटन एज 0.25 केजी। ठीक बात, चलिए। While oscillating, the bob rises to a vertical height of 5 centimeter from the main position। सिंपल पेंडुलम की कहानी हमने पढ़ रखी है। होता क्या है, ये मेन पोजीशन होती है और यहां पहुंच जाता है अगर पेंडुलम तो वो हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन, और इतनी हाइट वो कवर करता है। तो ये हाइट आपको दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बात, ये हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो h इक्वल्स 5 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर लिखेंगे आप इसको। ठीक, then it reaches to the extreme position। Calculate the total energy of the simple pendulum at any point। बात समझिए, इस पॉइंट पर बॉडी के पास क्या होती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, और बीच में कहीं भी हो तो थोड़ी पोटेंशियल थोड़ी काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए या तो mgh यूज कर लीजिए या हाफ mv², डिपेंडिंग अपॉन द डेटा। डेटा देखिए, m और h पता है तो mgh लग सकता है, वेलोसिटी का कोई अता पता नहीं है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी मीन पर, और उतनी ही टोटल एनर्जी होगी एट एनी पॉइंट। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लिखेंगे इस तरह से कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। ठीक है बात। तो मास की वैल्यू 0.25 है, ग्रेविटी क्वेश्चन में दी है, नहीं दी तो आपको 10 लेनी है। हाइट है आपकी 0.05। ठीक है बात। चलिए टोटल एनर्जी देखिए, अब ये कितना हो गया ओवरऑल सॉल्व करके, दिस इज कमिंग 0.5 मतलब ये और ये इनटू आया 0.5 मतलब हाफ। 0.25 का हाफ आप करेंगे तो 0.125 जूल आ जानी है टोटल एनर्जी। ये हो गया आंसर टोटल एनर्जी का। ठीक बात। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट मीन पोजीशन। जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है एक्सट्रीम पर उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है मीन पर। बस इसी कंसेप्ट को लगा देना है, वेलोसिटी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी एट मीन इक्वल पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम। ठीक है बात। काइनेटिक एनर्जी एट मीन को आप कैसे लिखते हैं, हाफ mv²। ठीक है बात। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम को कैसे लिखते हैं, mgh। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम आप पूरी पूरी निकाल चुके हैं, चाहे आप तो ये वैल्यू सीधी रख सकते हैं, ठीक, और मास की वैल्यू रख के फिर वेलोसिटी निकालिए। अदरवाइज ये mm कैंसिल करके v² आया 2gh, तो v आ गया √2gh। अब वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करें, दोनों सही है। तो 2 × g × h। ठीक है बात। 10 × 0.05 विल बी 0.5। 0.5 का मतलब हाफ। 1/2 × 2 कैंसिल, अंदर आ रहा है सिर्फ 1, तो v की वैल्यू आ रही है √1, और √1 सिंपली होता है 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड आ गई वेलोसिटी एट मीन पोजीशन। ये पूछा गया था क्वेश्चन में। फिर से ध्यान रखिए, पेंडुलम के केस में पोटेंशियल एट एक्सट्रीम इक्वल्स काइनेटिक एट मीन इक्वल्स टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से। ठीक, ये रहा चौथा क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आती जाए किसी भी टाइप में, मैं ये वेरियस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। जिस भी पर्टिकुलर टाइप में आपको थोड़ा टफनेस लेवल ज्यादा लगे और लगे ऐसा कि ये सर के ऊपर से चला गया, तो वो पर्टिकुलर टाइप आप मुझे कमेंट में लिख करके भेजें, मैं उसके और क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, मास 50 kg हो गया,
हैज अ मोमेंटम ऑफ 300 kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम मतलब p दिया है 300 kg मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। दोनों चीजें पूछी हैं, v पूछा गया है और k पूछा गया है। ठीक बात। चलिए ये रहा गिवन डेटा। शुरू करते हैं। पहला पार्ट, मोमेंटम का बेसिक फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू p अपॉन m लिखा जा सकता है। p की वैल्यू 300 है, मास है 50 kg का, तो सीधा कैंसिल करेंगे तो वेलोसिटी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। ये रहा पहले पार्ट का आंसर। दूसरा पार्ट आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी का। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि अब आपके पास वेलोसिटी भी है, या फिर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो लगा दीजिए। दोनों में से कोई भी लगाएंगे आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वाली जो चीज इजी है, आपको आती है, मैं मोमेंटम वाली चीज से करके बता देता हूं। काइनेटिक एनर्जी होती है p स्क्वायर बाय 2m। तो p की वैल्यू 300 दी थी, तो 300 का स्क्वायर अपॉन 2m, m इज 50, तो k आ रहा है 300 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 जीरोस, और नीचे आ रहा है 100, 2 जीरो कैंसिल हो गए। काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग 900 जूल। ये रहा सीधा सीधा आंसर काइनेटिक एनर्जी का। ठीक बात। बड़े बेसिक से क्वेश्चंस हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं आ रही होगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये समझें। A force is applied on a car. A force is applied on a car of mass 1800 kg. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और डेटा नोट करते जाइए। A force is applied on a car of mass 1800, तो मास हो गया 1800 kg, so that its speed increases from 36 km per hour to 72 km per hour. इनिशियल स्पीड उसकी थी 36, तो वो हो गया u 36 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड उसकी हो गई है 72, तो वो हो गई v। पहले तो यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान दें, तुरंत कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो 36 इंटू 5/18 करेंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ये, और 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एक आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द कार। सीधा सीधा वर्क डन निकालना है। चलिए वर्क डन का कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगाएं, ये है इंपॉर्टेंट बात। वर्क डन का फॉर्मूला Fs cos थीटा होता है। फोर्स पता नहीं, वो फॉर्मूला रिजेक्टेड। वर्क डन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv स्क्वायर भी लगा सकते हैं आप। ठीक। वर्क डन का फॉर्मूला mgh, h यहां पता नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं। तो अब बात क्या है, हाफ mv स्क्वायर वाली। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि W इज इक्वल्स टू डेल्टा के, मतलब W इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी यहां पर। तो भाई ये मेंशन करनी पड़ती है जो भी चीज आप यूज कर रहे होते हैं। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हमने लिखा है W इज इक्वल्स टू डेल्टा के। चलिए पुट करिए सारी वैल्यूज। हाफ m की वैल्यू 1800, v स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए तो ये 900 हो गया। तो W इक्वल्स 900 और ये आ रहा है 400 माइनस 100, तो दिस इज कमिंग 900 इंटू 300। ठीक है बात। तो ये आया 9 3 27 और 10 की पावर 4। इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 10 ग्रेटर एज 2.7 इंटू 10 रेज टू 5 जूल। ये रहा वर्क डन का आंसर। ये करना था इस क्वेश्चन में। ये था आपका छठवां क्वेश्चन और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है उसको यहां पर देखना है, और वो अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 6.4 किलो जूल। किलो का मतलब इनटू 1000। किलो तो समझते होंगे आप, 10th क्लास में है।
चलिए 6.4 किलो जूल ऑफ एनर्जी causes a displacement of 64 meter in a body in the direction of force in 2.5 सेकेंड। अब मैं आपको एक दिक्कत बताता हूँ जो इस क्वेश्चन में बच्चों को आती है। ये 6.4 किलो जूल की जो एनर्जी है, ये काइनेटिक है कि पोटेंशियल है कि ये वर्क डन है, ये कंफ्यूजन होता है। तो पहले आप आगे का डेटा नोट करिए, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या है। आगे डिस्प्लेसमेंट दिया है तो डी दिया है आपको, डी की वैल्यू हो गई 64 मीटर और आपको टाइम दिया है 2.5 सेकेंड्स का। ठीक है, कैलकुलेट द, पहला पार्ट क्या कह रहा है, फोर्स निकालो, तो आपको फोर्स निकालना है एफ, और दूसरे पार्ट में कह रहा है पावर निकालो, पावर निकालो इन हॉर्स पावर। हॉर्स पावर की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम निकाल लेंगे। अब समझिए, डी पता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को आप इस चैप्टर में वैसे यूजुअली हमने किससे डिनोट हमेशा कर रखा है, एस से, तो इसको आप एस से डिनोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एस आपको पता है, फोर्स आपको निकालना है, तो वो चीज जो दी गई है वो क्या है, आप W लिखेंगे उसको, 6.4 किलो जूल को। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू F इंटू एस। W पता है, S पता है, तो F पता चल जाएगा, इसलिए ये W हो गया। इसको किलो जूल को आप नॉर्मल यूनिट में कन्वर्ट कर ले तो इट कैलकुलेटेड एज 6400 जूल। तो ये रहा वर्क और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम W इज इक्वल टू एफ एस लगा दें। अगर थीटा की कोई बात नहीं की गई, उसमें क्वेश्चन में लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू 1 ही होती है सीधा सीधा, तो यहां पर आप cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। फोर्स आपको निकालना है, चलिए यहां पर वर्क डन की वैल्यू को करिए यहां पर, तो वर्क डन की वैल्यू है 6400, एफ आपको निकालना है, एस की वैल्यू 64 है और cos 0 ऑफ कोर्स 1 हो गया। 64 से कैंसिल आउट करिए तो 100 आ रहा है। एफ इज कमिंग 100 न्यूटन, एफ आ गया यहां से 100 न्यूटन। अब सेकंड पार्ट में क्या रहा, पावर निकालो, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क 6400 का था, टाइम 2.5 सेकेंड्स का है, ठीक है भाई। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो यहां से जो पावर निकलेगी वो किसमें आएगी, वॉट में। हॉर्स पावर में तो बाद में करेंगे, पहले इसको नॉर्मली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2.5 होता क्या है बेसिकली, 2.5 को अगर आप नॉर्मली सॉल्व करें, अगर आप वैसे सॉल्व करने वाले हैं, 0 कर लीजिए और 25 से सीधा मैं काट रहा हूं इसको, 25 टू हो गया 50, बचा 140, ठीक है। 25 5 जा, फिर बचा 15 और 150 और 25 6 जा 0, 2560 वॉट आ रहा है। आंसर पावर का वॉट में आया है, इसको आपको करना है हॉर्स पावर में। तो 2560 को डिवाइड किससे कराएंगे, 746 से, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा एचपी में, क्योंकि 1 एचपी इक्वल्स 746 वॉट। तो अगर वॉट को आपको चेंज करना है एचपी में, तो ये डिवीजन आपको कराना पड़ेगा। बात समझ आ रही? तो ये लगभग अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 750 है, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर इसका। तो यह 3.3 के आसपास कुछ आंसर आएगा इसका, 3.3 एचपी, या एग्जैक्टली सॉल्व कर लीजिएगा, 3.3 के आसपास ये लगभग कहीं ना कहीं आना चाहिए। ये करना था आपको इस क्वेश्चन में। तो वर्क दिया गया था, तो इसमें जो कंफ्यूजन था कि ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के वर्क, वो आपको किसने बताया, इस डेटा ने बताया है। तो इस तरह से डेटा आपकी हेल्प करता है न्यूमेरिकल्स करने में। ये था हमारा न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1। पार्ट 2 हम करेंगे 1-2 दिन में। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, अच्छे से वर्क एनर्जी के खूब क्वेश्चंस लगाइए। जिस भी टाइप में प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टाइप के क्वेश्चंस आपको और भेज दूंगा और प्रैक्टिस कर लेंगे हम क्लास में, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, खूब पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।